हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा नाम है वजह। तो यार अब से महाभारत 4 बजे से लेकर भाई सारी आ जाया करेंगी 5-6, क्योंकि अभी सुबह हम लोग अपलोड किया करेंगे लिटिल कृष्णा। क्योंकि काफी लोग जरा कॉलेजेस स्कूल्स ऑफिस में होते हैं, तो वो भाई महाभारत देख नहीं पा रहे उस तरह से। तो अब शाम को आया करेगी, तुम लोग फ्री हो जाया करो सारे। तो 4 बजे काफी हमें इंस्टा पे मैसेज भी आते हैं, यार हम यूनिवर्सिटी कॉलेजों में देख रहे होते हैं, ऑफिस में भी देख रहे होते हैं। तो भाई अब जब अभी फ्री हो जाया करो, 4 बजे तक इंडियन टाइम आप लोगों को मिल जाया करेगी महाभारत। तब से फिर लगातार आया करेगी, फिर कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। फिर सवे घंटे 1.5 घंटे बाद जैसे जैसे। बिल्कुल। तो अब आते हैं जरा वीडियो की तरफ। भाई लिटिल कृष्णा ने तो कालिया ना की ऐसी बैंड बजाई कि देखने वाला था। हिल नहीं सका भाई, उसकी तो पत्नी एंड में आके माफिया मांग रही है का। और अब मतलब लॉर्ड कृष्णा जी ने बचपन में ही मतलब इतने बड़े नाग को हराया था। तो अब देखते हैं आगे होता है क्या। तो कानून करते स्टार्ट। यार इनकी बांसुरी जो है ना, ये शुरुआत अच्छी होती है, मतलब जो एपिसोड नहीं आती है ना उसमें बांसुरी की। हाँ, दूसरी एपिसोड है इनके अंदर बांसुरी बजा रहे हैं स्टार्टिंग से। लिटिल कृष्णा द टेरिबल स्टॉर्म। पूजा चल रही है। कितना प्यारा सुंदर जगह है यार। वाकई जितनी तारीफ करो उतनी कम है। ये तो पूरी है अलग ही दुनिया है यार। महाराष्ट्र पृथ्वी पर मनुष्य आपको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं देवराज इंद्र। ये ऋणी लोग आपका आभार प्रकट करने के लिए सब तरफ एकत्रित हुए हैं। होना भी चाहिए। इनकी खुशहाली मेरे हाथों में है। इन्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं बारिश का स्रोत हूँ जो इनके खेतों और भंडारों को अन्न से भरती है। संवर्धक, जो लोग मेरे लिए यज्ञ कर रहे हैं उन्हें वर्षा प्रदान करो। मतलब कि इनके हुक्म से बारिश होती है। भगवान इंद्र खुश हुए थे, मतलब ये बारिश के लिए दुआ कर रहे थे। मेरे ख्याल से बारिश में सब कुछ खिल उठा। हमने कहा ना कि इसके ऊपर हवा में कौन है? ये देवराज इंद्र है। सब चला उठे। बस उनकी पूजा की और फिर उन्होंने देखना पृथ्वी से आ रहे इस कोलाहल को सुनिए देवराज इंद्र। आप सचमुच सबसे शक्तिशाली हैं। स्वर्ग का देवता हूँ, इंद्र जो हूँ मैं। स्वर्ग का देवता? तुम अपनी मर्यादा भूल रहे हो। तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, भगवान विष्णु का आदेश पूरा कर रहे हो। मैं जो चाहूँ करूँगा, मैं किसी का आदेश नहीं मानता। इंद्र, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ। तुम्हें अपने यश और कीर्ति का अभिमान हो गया है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि सुधर जाओ, अन्यथा तुम्हारा ये घमंड तुम्हें नष्ट कर देगा। सलाह नहीं मानी। इन्होंने कहा ना हर चीज मुझसे होती है, मतलब बारिश बारिश। बाबा, आप इंद्र के लिए यज्ञ क्यों कर रहे हैं? हमें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हर साल ये यज्ञ करना ही पड़ता है ताकि वो हमें बारिश दें। वो देखा, वैसे ही जैसे हर वर्ष हमें महाराज कंस को कर चुकाना पड़ता है। बलराम भी कितना क्यूट है यार। इंद्र देव बुरे नहीं हैं,
वो तो बारिश के देवता हैं। पानी जीवन के लिए अति आवश्यक होता है, इसीलिए हम हर साल यज्ञ के द्वारा इंद्रदेव की पूजा करते हैं। परंतु बाबा, वो तो उनका कर्तव्य है। वो तो भगवान विष्णु के आदेश का पालन कर रहे हैं। देखो कृष्णा, लॉर्ड कृष्ण जी ने भी ये बात की। बहुत पुरानी प्रथा है और हमें इसे तोड़ना नहीं चाहिए। बाबा, फिर हम धरती की पूजा क्यों नहीं करते जो हमें सब कुछ देती है, और सूर्य की जिससे जीवन मिलता है, और यमुना की क्यों नहीं? कृष्णा, तुम सही कहते हो, लेकिन ये संभव नहीं है। बात में तो दम है हम यार। सदियों से चलती आ रही इस प्रथा को अकस्मात ही तोड़ नहीं सकते बेटा। हाँ, परंतु ये भी है। बाबा, ये है। क्या हमें आंखें बंद करके प्रथाओं को मान लेना चाहिए? वो तो भगवान विष्णु हैं, जो इंद्र और सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं। कृष्ण बिल्कुल हाँ, सही कह भगवान रहा विष्णु। है। सभी देवता भगवान विष्णु के आदेशानुसार काम करते हैं। हाँ, यानी और वैसे हर भी किसी को अपनी अपनी जगह पे वेदों रखिए। में इंद्र के लिए अलग से यज्ञ का विधान नहीं है। हम ग्वाले हैं, हमारी संपत्ति हमारी गायें हैं, और वो भोजन के लिए निर्भर करती हैं इस गोवर्धन पर्वत पर। हम भी सभी चीजों के लिए गोवर्धन पर निर्भर करते ग्वाले हैं। यानी गोविंद जी। इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्र की। मेरे वृंदावन के प्यारे मित्रों, हम सबको गोवर्धन पर्वत का हृदय से आभारी होना चाहिए। इनके दरम्यान तो बात आप स्वयं ही देख लीजिए गोवर्धन पर्वत के इन चमत्कारों को, जो वृंदावन का जीवन है। आए हैं। हमारी गायें इसके जंगलों की घास चरती हैं और हमें मीठा मीठा दूध देती हैं। ये तो है। इसके झरने हमारी प्यास बुझाते हैं। इसके मैदानों में हमारी फसलें और फल उगते हैं। छोटा सा बच्चा क्या इसकी दे रहा है लकड़ी से लेक्चर बने यार। घर हमें सुरक्षा देते हैं। आए हैं। मित्रों, हमारा जीवन इंद्र पर निर्भर नहीं करता, बल्कि गोवर्धन पर्वत पर निर्भर करता है। यानी कि इंद्र पर नहीं इनको। आयुष्मान भव। ये सब इंद्रदेव की नहीं, गोवर्धन की कृपा है। इसलिए मित्रों, सब लोग अपना अपना चढ़ावा एकत्रित करें, हम सब गोवर्धन की पूजा करेंगे। गोवर्धन यानी कि आप इंद्र की नहीं किया करेंगे, लेकिन कृष्ण ने यार क्या बोल रहे हैं। बात तो सही बोली ना, मतलब कि उनका कर्तव्य है। और मतलब लॉर्ड इंद्र को भी मतलब के दिए सलाह दी है। मैं गोवर्धन हूँ। मैं तुम्हारी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम सभी अपने पशुओं के साथ मेरी परिक्रमा करोगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। ओहो, और खुश होंगे। देखो कितनी बड़ी पूजा हो रही है। गोवर्धन पर्वत तो बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे मनु। हाँ, हाँ, गोवर्धन की पूजा करना अच्छी बात है बलराम, मधु तो खाली भी परंतु मैं सुनता है। इंद्रदेव को भी कुछ अर्पण अवश्य करूंगा, कहीं बुरा ना मान जाए। एक इंद्र के लिए और एक मेरे लिए। ओ भाई, दो इंद्र के लिए, दो मेरे लिए। ये रख के खुद खा रहा। मधु बहुत ये यार। देखिए तो, वृंदावन वासी गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। ये तो बड़े अचरज की बात है। उनकी ये हिम्मत, मुझे तुरंत इंद्र को सूचित करना होगा। ओ ले, इन्होंने बताया, इन्होंने देखे 2% की कर रहे हैं। आओ आओ संवर्तक, मेरे गोविंदन साथ की मेरे कर रहे थे भक्तों ना द्वारा इनकी। चढ़ाए गए चढ़ावे का आनंद लो। क्षमा चाहता हूँ देवराजेंद्र, परंतु ये समाचार आपको विचलित कर सकता है। अब ये मत कहना कि तुमने गलती से एक और गांव को बाढ़ से भर दिया। ये बात मन से निकाल दो। मुझे डर है कि आप इस समाचार से बहुत क्रोधित हो जाएंगे। देवराज, वृंदावन गांव के वासियों ने आपकी बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी है। क्या? गोवर्धन पर्वत की? उन्होंने मेरी पूजा ना करके मिट्टी के ढेर की पूजा की। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं संवर्तक, वो भी मुझसे बारिश का उपहार पाने के बाद? ऐसा सुना है कि वो एक नादान लड़के के बहकावे में आ गए हैं।
उपहास मत करो संवर्तक। क्षमा चाहता हूँ देवराज, लेकिन यही सच है। नंद के पुत्र कृष्ण ने अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग करके वृंदावन के वासियों को बहका लिया है। अच्छा, उन्होंने मेरा आदेश मानने के बजाय एक नादान की बातों को माना। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। देखना अब इन पर मेरा कहर बरसेगा। सुनो संवर्तक। जी देवराज। जाओ और वृंदावन को डुबो दो, गोवर्धन के त्योहार को बर्बाद कर दो और वृंदावन के वासियों को इस दुस्साहस की सजा दो। क्या बोल दिया यार देवराज इंद्र ने। बादल आ रहे काले से जब यहाँ भी बादल आते हैं तो बहुत तेज बारिश होती है। और उसकी कितनी तेज हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। कृष्णा, तुमने इंद्र को क्रोधित कर दिया है। देखो वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। ओ भाई, देवराज इंद्र जी बहुत क्रोधित हो गए लिटिल कृष्ण की बातों पे। मतलब कि वही ना, वो चाहते हैं कि भाई उनकी पूजा करें और मैं उनके बदले में उनको पानी दूं या नहीं दूं। लेकिन लॉर्ड कृष्ण ने बोला कि भाई उनका ये कर्तव्य, उनकी ये काम ही यही है। मतलब लॉर्ड विष्णु ने सबको अपने कामों पे लगाया हुआ है, तो हम उनकी क्यों पूजा करें। हम तो उनकी पूजा करें जो मतलब कि जहाँ से हमें पानी आ रहा है ऊपर से। वो यार बड़े मजे का नाम उनका लेता, मेरे माइंड में नहीं आ रहा। गोविंदर पर्वत कुछ इस तरह। हाँ इस तरह से। वो मतलब उस पे जब गायें होती हैं घास चरती हैं तो भाई हमें मीठा मीठा दूध देती हैं। और जिस तरह बीच में बोला कि भाई हम लोग उसी पे फसलें अपनी उगाते हैं, तो सब लोगों को ऊपर वो बात अच्छी भी लगी। बिल्कुल। और सब ने कहा सही, और जब उन्होंने कहा पूजा की तो वो भी खुश हो गए। और फिर उसके बाद जब देखना लॉर्ड मतलब के देवराज इंद्र के पास जब ये खबर पहुंची, ओहो कितना क्रोधित हुए गुस्से में। फिर जब गुस्से के बोला कि भाई इस पूरे गांव को डुबा दो। कितनी भाई कॉलेज से बादल ज्यादा जब यहाँ भी होते हैं बादल तो कितनी तेज बारिश होती है, और वो उससे भी ज्यादा। और कितनी बारिश तेज, और बिजलियां और वो गिरा रहे हैं ना वो खुद गुस्से से। और दरख्त कैसे यूं हो रहे हैं, और कितना पानी जमा हो चुका है। वो उसने बोला भी कि देवराज इंद्र जो है ना वो क्रोधित हो चुके हैं तुम पे। वही तुम्हारी इस बात पे जो तुमने बोली है। देखना पूरा गांव डूबने लगा है, और भाई सारे मतलब वो क्या कहते हैं लोगों के घर बीच में तबाह होने लगे। यार अब देखो क्या होगा, देवराज इंद्र का गुस्सा कैसे ठंडा होगा। यार उस टाइम देखना किस किस तरह का होता था यार। वही ना देखते आगे होता है क्या। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो बाय।